तो नमस्कार मेरे साथियों, आज आप मेरे साथ 7.1 का 11वां प्रश्न करने वाले हैं। साथियों, ये क्या है, ये प्रश्न थोड़ा बड़ा हो सकता है, नहीं मतलब ये वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है। क्या है कि इसमें ये फॉर्मूला दिया गया है, आप ये पढ़ते आ रहे होंगे दोस्तों। पिछली पूरी वीडियो में आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इंट्रोडक्शन पार्ट की वीडियो की जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में देती है, वहाँ से जाकर आप देख लीजिए। ये बहुत सरल तरीके से ये फॉर्मूला मैंने समझाया है आपको। चलो अपन इसको करते हैं। अपन इसको कैसे करेंगे, तो मेरे साथियों अपन को पहले कुछ मान दिए गए हैं a प्लस बी माइनस में a माइनस में b की घात 4। तो साथियों इसमें क्या करना है, पहले तो अपन को इसको हल करना है, फिर उसमें a और b के मान रख देना है। a और b के मान जो है अपन को आखिर में दिए गए हैं। वो a का मान होगा अंडर रूट में 3 और अंडर रूट में 2 b का मान होगा। ये बस मान रख देने हैं बस। चलो अपन पहले इसको हल कर देते हैं, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हल करते हैं। जैसे इसमें लिखा है ना नहीं n की घात कितनी है, 4 है। तो साथियों n का मान पता चल गया, a का मान a है और b का मान b है। तो मेरे साथियों क्या करते हैं, अपन इस फॉर्मूले को जमाने लगते हैं। देखिए कि स्टार्टिंग अपने फॉर्मूले की जैसे होती है वो आपको पता ही होगा, नहीं पता तो इस वाली वीडियो में देख लीजिए। अपन करते हैं NC0 से। NC0 का मतलब जो n का मान है ना वो रखते हैं n की जगह, मतलब 4C0 प्लस में इंटू में नहीं an इंटू में b की घात -0 b की घात 0 प्लस में यहाँ पे 4C1 फिर इंटू में a3 मतलब a की n माइनस में 1 आ जाता है, फिर इंटू में b की घात a प्लस में 4C2 इंटू में a की घात स्क्वायर प्लस में b की घात 3 b की घात स्क्वायर प्लस में 4C3 और इंटू में a1 b की घात 3 और आखिर में अपना जो लास्ट पर आता है वो आता है NCN मतलब 4C4 इंटू में a की घात कितनी आएगी 0 और इंटू में b की घात n मतलब b की घात जो n है वो लिख देते हैं। फिर मेरे साथियों आप ये देखिए 4C0 का मान होता है 1, तो अपन इसको यहाँ पे लिख देते हैं, और 4C1 का मान होता है 4। तो अगर अपन 1 पे 3 की घात चढ़ाएंगे तो 3 ही आएगा, और b है तो b रहेगा। फिर प्लस में 4C2 का मान आता है 6 और a स्क्वायर b स्क्वायर है, इसको तो ऐसा का ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना साथियों। इंटू में नहीं प्लस में आएगा, सॉरी ये प्लस में देखिए, ठीक है ना साथियों। यहाँ पे क्या प्लस में आ रहा है 4C3 इंटू में, और यहाँ पे कितना आएगा a स्क्वायर 1 b स्क्वायर। फिर यहाँ पे देखिए इसके मान मैंने लिख दिए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4C1 का मान भी नहीं 4C4 का मान भी 1 ही होता है, और इंटू में क्या आएगा b स्क्वायर बच जाएगा, a नहीं आएगा यहाँ पे क्योंकि a पे घात 0 चढ़ जाएगी तो 1 आ जाती है, ठीक है ना साथियों। अब देखिए इसी प्रकार अपन को दूसरा भी वो दिया गया है a माइनस में b की घात 4 पे। तो मेरे साथियों आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि इसमें क्या होता है कि पहला जो अवयव नहीं पहला जो होता है प्लस का होता है और दूसरा जो होता है माइनस का होता है। मतलब जैसे आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे प्लस और माइनस के, यहाँ पे इस पर प्लस और a स्क्वायर प्लस में आता था, कभी a स्क्वायर नहीं सॉरी a प्लस में b का होल स्क्वायर आता है और a माइनस में b का होल स्क्वायर आता है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग है, जैसे आप देख सकते हैं इसमें पहले में क्या है प्लस है पर दूसरे में माइनस होगा, ठीक है ना साथियों। इसी तरह कर देते हैं, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है। बस आप क्या करते हैं, अब इनको घटा देते हैं। देखिए साथियों यहाँ पे क्या है, इन दोनों के बीच में माइनस लगा है। कैसा माइनस लगा है, पहले लिखा है a प्लस में b का होल घात 4 माइनस में a माइनस b की होल घात 4, ठीक है ना साथियों। अब क्या करेंगे, अपन इनको माइनस कर देंगे, इन ऐसे लिखे हैं, ठीक है ना साथियों, ये माइनस लगा है। अब क्या करेंगे, अपन पहले इसको उतारते हैं ऊपर वाले को, ठीक है ना साथियों, उनको काट देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है साथियों। आपको थोड़ा सा बस ध्यान देना होगा, कॉन्सेंट्रेट इस वीडियो पर करना है, आपका माइंड कहीं और नहीं होना चाहिए, ठीक है ना साथियों। देखिए माइनस है तो माइनस लगा दिए। देखिए अब माइनस का इसमें गुणा करते हैं, तो यहाँ पे इसमें गुणा करते हैं तो क्या होगा, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में था ये माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस में था ना तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना साथियों। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत सरल सा प्रश्न है। बस जो प्लस में थे वो माइनस में हो जाएंगे, फिर ये कट जाएंगे एक दूसरे से। जो प्लस वाले थे वो माइनस वालों से, प्लस और माइनस असमान चिन्ह वाले कट जाएंगे, ठीक है ना साथियों। देखिए ये प्लस माइनस का है और ये जो भी है ना वो प्लस का है, ठीक है, ये बी से भी कट गया। अब देखिए साथियों अब क्या होने वाला है, ये प्लस का था ये माइनस का कट गया, ए कट गया। अब कुछ कट रहा है, ये देखिए ये कट गया 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर कट गया, इधर वाले 6 a स्क्वायर बी स्क्वायर से, ठीक है ना साथियों।
अब क्या क्या बचा, अब ये देखिए अपन इनको जोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? अब अपने पास बच रहा है, क्या क्या बच रहा है यहाँ पे? बच रहा है 8, नहीं जोड़ देंगे अब क्या, 8AQ प्लस में 8ABQ। ठीक है ना साथियों, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं। चलो अपन इसमें से क्या करते हैं, जो बच रहे हैं वही लिखें साथियों। मैंने इनको जोड़ दिए हैं। देखिए ए पे घात वाले के साथ में ए पे घात वाला जुड़ेगा और बी पे घात वाले के साथ में बी के घात वाला जुड़ेगा। और अब अपन क्या करते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है ना साथियों, अपन इसमें से क्या किया, 4 कॉमन, सॉरी 4 नहीं 8 आएगा कॉमन, 8 आएगा तो कॉमन। ठीक है ना, फिर अपने पास क्या बचा, ए पे घात 3 बी प्लस में ए बी पे घात 3। ये इसका आंसर आ गया। अब क्या करना है साथियों, बस अपन को एक चीज़ कर रहेगा ये। अब इसमें वो ए और बी के जो मान दिए गए हैं ना अपन को एंड में, उनको और लिख देना है बस। ठीक है ना साथियों, कोई बड़ी बात नहीं। बस इसमें क्या करना है, ए पे घात ये लगा देना बस। उम्मीद है आप समझ गए होंगे, आप इतना तो आप समझदार हैं ही कि आप इसको समझ रहे होंगे मैं ये क्या करवा रहा हूँ। ठीक है ना, प्लस में और यहाँ पे कितना होगा, ए पे घात, और फिर यहाँ पे कितनी थी, बी पे घात 3 थी। ठीक है ना, बी पे घात 3 चढ़ गई। अब देखिए साथियों, इसमें क्या होगा, ये तो आप समझ ही रहे होंगे कि 3 को 3 बार गुणा करना पड़ेगा इसमें से। देखिए ठीक है ना साथियों, इसमें क्या होगा कि 3 को 3 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा भाइयों। देखिए अब मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ये 3 इंटू 3 इंटू, अब बताइए इसमें से एक 3 बाहर निकल आएगा और एक अंदर रह जाएगा। ठीक है ना साथियों, एक 3 बाहर निकल के आएगा और इसमें से एक अंदर रह जाएगा है। देखिए यहाँ पे एक लिख देते हैं इंटू में, यहाँ पे क्या होगा, एक दो, इसमें भी 1 2 बाहर निकल आएगा और बाकी एक अंदर रह जाएगा। 3 बात है। ठीक है ना साथियों, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है ये। देखिए उम्मीद आप समझ रहे होंगे। ये बचा, अब इसमें जो बचे हैं ना वो हैं, अब देखिए अंदर क्या बचा, 2 इंटू में 2। ठीक है ना साथियों, अब अगर अपन 8 का इसमें गुणा करें तो कितने, 8 पंजे 40 होते हैं। ठीक है ना साथियों, 8 पंजे 40 और इन दोनों करें कितने आएंगे, ये 6 आ गया। चलो तो साथियों मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, इसका आंसर आ गया है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब